वेलकम टू द शो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। महलों में रहने वाले को देखकर, किसी रिच, किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर ऐसे कहते हैं ना, स्पेशली महलों में रहने वालों को, कि ये तुम्हारे पुण्य कर्म का फल है। पुण्य कर्म का फाउंडेशन हमने समझा मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ क्यों इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, इस पे हमको थोड़ा डाउट था, क्योंकि कई लोग मॉरल वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो ऐसा लगता है सफलता दूर चले जा रही है। मॉरल वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट नहीं किया ना उसने, मैंने देखा उसको वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, उसकी प्योरिटी हो, उसकी ईमानदारी हो, उसकी सच्चाई हो, मैंने देखा उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, और मैंने ये भी देखा कि वो सफल हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम जानते हैं, हमने देखा है कि ऐसा करने पर ऐसा रिजल्ट आता है और यही तरीका है, सामने दिख रहा है, तो फिर मैं क्यों इम्प्लीमेंट करूं? ये क्वेश्चन उठता है। तो इसका आंसर क्या है? हमें आंसर भी मिला कि ये हुआ रॉन्ग एक्शंस, हमने वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ की और ये हुआ सफलता को भी प्राप्त किया। पर इसमें हमको ये भी तो समझना ज़रूरी है, ये जो सफलता मिली वो मेरे पिछले पुण्य कर्मों का फल है, ना कि इसके अब ये जो आएगा वो दुर्भाग्य निश्चित करता है। So let us be sure these two things are very different for us, as we understood in our last lesson. So now, moral values. How strong we have to be in our moral values, और हमको कितना फ्लेक्सिबल होना है, आज हम जानेंगे भाई साहब से। वेलकम भाई साहब। शुक्रिया। भाई साहब, मॉरल वैल्यूज़ की हम बात कर रहे थे, जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ऑनेस्टी, सच्चाई, सफाई, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ के जो होते हैं, आइडियल्स, एथिकल वैल्यूज़, ये मेरे को जैसे कि कल समझ में आया, कि जैसे कि लास्ट एपिसोड में समझ में आया कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है हमें। ये बात मेरे को फिट नहीं हुई, या फिर मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई, पची नहीं, इसीलिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है कि जब सच है तो पूरा सच, जब पवित्रता है तो इसमें माइक्रो पार्टिकल्स भी, मेरे में अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। वैसी इमेज मैं अपनी देखती हूँ कि अगर मुझे बनना है तो ऐसा बनना है, ना कि हूँ, बट ऐसा थॉट है और ऐसी डेस्टिनेशन है। फिर इसमें मैं फ्लेक्सिबिलिटी, कल जब लास्ट एपिसोड में हमारी बात हुई कि फ्लेक्सिबिलिटी, तो मैं वापस मैं अपने आप, आपकी हर बात मैं अपने आप में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करती हूँ सुनने के बाद, कि मुझे डाइजेस्ट हो रहा है, मैं अपनी पर्सनालिटी पे फिट करके उस डायरेक्शन को फॉलो कर सकती हूँ। बट बहुत सारे एपिसोड्स का तो किया भी, इसमें थोड़ा मेरे को डाउट हुआ कि मैं कैसे फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा था, तो उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन आप दीजिए। देखिए, दो मार्ग हैं। एक एब्सोल्युटली स्पिरिचुअलिटी, जैसे हम लोग हैं, हमने अपना लाइफ डेडिकेट कर दिया है, हमें कहीं कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा नियम है कि हमें शुद्ध भोजन खाना है, हमें पवित्र आत्माओं के हाथ का बना हुआ भोजन खाना है। हम उसमें कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि मैरिज पार्टी में गए हैं, कुछ तो खाना ही पड़ेगा, रिलेशंस में गए हैं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हमारे लिए वो इजी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो परिवारों में रहते हैं, संसार में रहते हैं। अब एक भाई को अपनी बहन के घर जाना है, अब वो वहाँ ये तो नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं लूँगा आपके घर से, उसे लेना पड़ेगा। इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, दो फील्ड, एक लौकिक सांसारिक और एक हमारा अलौकिक स्पिरिचुअल। दो युवक हैं, दोनों ने बीटेक किया है। अभी दोनों को पता है कि बिना कुछ लेन देन किए जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन एक उनमें से बहुत डिसिप्लिन्ड है और उसने व्रत लिया हुआ, न किसी को देंगे न किसी से लेंगे, वो इस पे फर्म है। अब उसको नौकरी मिल नहीं रही है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, परिवार वाले ताने लगा रहे हैं, जहाँ तहाँ उसकी हंसी मजाक हो रही कि देखो नंबर ज़्यादा इसके आए, इसको नौकरी नहीं मिल गई, उसको पहले ही दिन मिल गई थी। अब पहले दिन वाले ने क्या किया था, उसने समझ लिया था कि इतना देना ही पड़ेगा,
ऊपर से आदेश है। ऊपर समझते ही हम किसका। अभी उसने फटाफट इंतजाम कर लिया, उसके परिवार वालों ने सोचा चलो बाद में कमाएगा, दे के 5 लाख ले ली जॉब। अब जब 5 लाख दिए तो 50 तो कमाएगा ही। करप्शन को बढ़ावा तो मिला, लेकिन इसको और इसके परिवार को संतुष्टि हुई कि एक अच्छी जॉब मिल गई है। वो व्यक्ति 3 साल से इंतजार कर रहा है, इसलिए यहाँ कहा जाता है थोड़ा उसको भी फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, कहीं से अप्रोच लगवानी चाहिए, थोड़े में काम हो जाए ऐसा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि इसके बिना काम चल नहीं रहा है। कितनी भी हमारी सरकारें, ईडी और कई डिपार्टमेंट छापे मार लें और कई काम कर लें, लेकिन करप्शन जो है इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है। जो वाजपेयी जी ने कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे कि नस नस में उतर गया है, गहरी जड़ें फैल चुकी हैं समाज में हर जगह। अब इसको ख़त्म करना, अब प्राइम मिनिस्टर तो ये तो नहीं कहेंगे इसको ख़त्म करना नामुमकिन है, पर हम ट्राई करेंगे, लेकिन ये स्थिति है। तो जैसा समय होता है वैसा ही मनुष्य को चलना ही पड़ेगा। अभी आधे घंटे पहले मेरे पास एक बड़े अधिकारी आए जो स्टेट में एक ही पोस्ट होती है, और वो आए। उन्होंने 2 साल पहले स्पिरिचुअल लाइफ अपना लिया, ज्ञान योग की प्रैक्टिस चालू कर दी। अब मेरे को आते ही पूछा मुझे नौकरी छोड़नी है। मैंने कहा क्यों, इतनी ज़बरदस्त आपकी नौकरी का सारा फाइनेंस मेरे से ही होके गुजर रहा है उस डिपार्टमेंट का। कहा आप क्यों छोड़ोगे भाई? कहा प्रेशर में ये करना पड़ता है, कॉन्शियसनेस मानती नहीं है, वो बाइट करती है, तुम ये क्या धंधा कर रहे हो। मैंने कहा तो कहीं संसार में ईमानदारी मिलेगी आपको? हंसने लगा। मैंने कहा ये इतना गहरा उतर गया है ना मानव समाज में कि कोई इससे अगर हट के चलता है तो उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे केस आते हैं, बीच के इंजीनियर, बीच के पुलिस अधिकारी जो ईमानदार होते हैं उनको कितने कष्ट दिए जाते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। तो मैंने उसे राय दी जैसा संसार है जो चला हुआ है, ठीक है आप उसको अपने लेवल पे कम कर सकते हो अपने लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना जो आपको ही कष्ट होने लगे। आपको भेज दिया जाए दूर पहाड़ियों में, ना बच्चों के लिए स्कूल हो, ना आपके लिए कोई सुख सुविधा हो, आप कहें अच्छे ईमानदार बने, ये तो खेल ही बिगड़ गया। तो देखिए हम ये नहीं कह रहे कि ईमानदार नहीं होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज की वैल्यू बहुत बड़ी है। और अगर इस संसार में थोड़े भी लोग मॉरल वैल्यूज से संपन्न न हो तो संसार ही नष्ट हो जाए। और एब्सोल्युटली ये मैंने यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में आके अपनी मॉरल वैल्यूज़ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का भी डिसीजन लिया कि सच तो सच, प्यार तो प्यार, एक से ही। मतलब दिस इज़ गॉड फादर्स पावर टू अस which makes us boost our moral values। तो जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी आई तो हम में और आप में तो फिट ही नहीं होती है कि फ्लेक्सिबल कैसे, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ हैं। और आपने बताया कि प्रोफेशन कभी कभी डिमांड करता है आपको थोड़ा लेना देना, इट इज़ फाइन। हाउ अबाउट पर्सनल लाइफ? कोई फैमिली पे रहता है, कोई अपने घर में रहता है अपने फादर मदर के साथ, फॉर एग्जाम्पल मी अगर रह रहे, तब तो ऑनेस्टी, लव, एटिकेट्स 100% हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सुंदर बात आपने पूछ ली। देखिए जॉब एक फील्ड है, करेक्ट, और वो मनुष्य का लाइफ नहीं होता। राइट। वहाँ उसको 8 घंटे देने हैं, लेकिन 16 घंटे तो परिवार में देने हैं। लाइफ पर ज़्यादा इफेक्ट जॉब्स का आ जाता है, आना चाहिए फैमिली एनवायरनमेंट्स का। इसमें लोग पीछे रह गए हैं। अब किसी ने आज गलत व्यवहार कर दिया था ऑफिस में, अब वो लेकर घर आए हैं, उससे घर डिस्टर्ब हो रहा है। तो अपने घर के लिए मनुष्य को कम से कम 5 कोई भी सुंदर मॉरल वैल्यूज एक डिसिप्लिन के रूप में स्वीकार कर लेनी चाहिए, अपने जीवन में धारण कर लेनी चाहिए। ये हर एक की 5 अलग अलग हो सकती हैं, ताकि परिवार में बहुत ज़्यादा लवफुल वातावरण हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो अपने परिवार में। छोटी छोटी बातों में हर व्यक्ति उलझा हुआ न हो, एक दूसरे को प्यार की नज़र से तो देख रहे हों,
परिवारों में जिसकी बहुत कमी हो गई है, प्योरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये तो और अच्छी चीज़ हैं। तो परिवारों में रहते हुए, अपने फ्रेंड सर्किल में रहते हुए, रिलेशंस में रहते हुए हमें अपने डिसिप्लिन्स पर बहुत स्ट्रिक्ट रहना ही चाहिए। और वो हम उसको अपनी पर्सनालिटी बना सकते हैं। सपोज एक ही लेते हैं, जैसे आपने बताया पोलाइटनेस, स्वीटनेस, लवफुलनेस, लॉयलिटी, कोई भी एक, उसको मैं अपनी पर्सनालिटी बना सकती हूँ। फिर जब प्रोफेशन में स्टेप अप करूँ तो मुझे समझना चाहिए कि ये तो सिचुएशन डिमांड कर रहा है, मैं ऐसा हूँ नहीं। चलो कुछ लेना देना हुआ, कभी एक दो शब्द बोल लिए जो कि नहीं मेरा सच बोलने का ही मार्ग है, बट दिस इज़ नॉट माई पर्सनैलिटी। सो कैन वी प्रैक्टिस इट इन आवर पर्सनैलिटी कि हम वैसा बन जाएं? बिल्कुल, आपने एक बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया। ये सीक्रेट है इस सृष्टि का जो मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर हम अपनी मॉरल वैल्यूज में बहुत स्ट्रांग हो जाएं और उनको अपनी नेचर बना लें, ये नहीं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर करके उसको अपनी नेचर बना लें, तो हमारे वाइब्रेशंस, हमारे जॉब के समय और जॉब में लोगों के साथ उनके वाइब्रेशंस को बदल सकती हैं। हमसे लोग अच्छी बातें सीख सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, हमारा एक व्यक्ति बैंक में, अभी बैंक में पार्टी होती हैं, किसी का रिटायरमेंट होता है, उसको गिफ्ट आदि देते हैं, कहीं भोजन का प्रोग्राम रखते हैं, उसमें सब कंट्रीब्यूट करते ही हैं। तो मेरे से उसने पूछा, मैंने कहा दिया करो, कहा मैं तो खाऊंगा तो नहीं। पहले उसने कह दिया मैं कुछ लूँगा ही नहीं, आपका मैं क्यों दूँ। सब लोग थोड़ी टेढ़ी नज़र से देखने लगे, कहा ये तो खेल बिगड़ गया है। मैंने कहा नहीं, आप दो, वहाँ जाओ और थोड़ा कुछ ले लो। कई चीज़ें तो अच्छी होती है ना, उनमें से बिल्कुल सात्विक होती हैं, थोड़ा सा ले लो, वो भी खुश होंगे और आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा और आपकी टीम में आपका रेस्पेक्ट भी रहेगा, आपके लिए एक लवफुल एटीट्यूड भी रहेगा, भैया हमसे अलग नहीं है। हालांकि वो व्यक्ति काम इतना करता है कि सब लोग उससे ही सीखते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। किसी भी ग्राहक से स्वीटली बात करना, जो भी आ रहा है बैंक में उसको सेटिस्फाई करना, किसी को ज़्यादा इंतज़ार न कराना, किसी को रफ नहीं बोलना। तो बहुत लोग आने वाले भी और वहाँ वाले भी उससे प्रभावित थे, लेकिन एक बात में वो अटक गया था और जब उसको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिली, एंजॉय करने लगा। तो हम बहुत जल्दी सोशल भी हो सकते हैं, बिल्कुल फैमिलियर हो जाते हैं। हाँ, ये मॉरल वैल्यूज़ का मुझे एक इंसिडेंट से याद आता है। ये तो हमने समझा कि मॉरल वैल्यूज़ क्यों एसेंशियल है, क्योंकि इसी को फाउंडेशन बना के हम अपने लाइफ में गुड एक्शंस, नोबल एक्शंस और पुण्य कर्म करते हैं और भाग्य बन जाता है पुण्य कर्म से ही। तो दिस इज़ द डेस्टिनेशन। हम सबको आज पूरे वर्ल्ड को तो यही चाहिए, गुड फॉर्च्यून। सो नाउ आई हैव वन इंसिडेंट्स। एक बार मुझे याद है, कुछ सालों पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था। मुझे वहाँ से मॉरल वैल्यू की सीख मिली कि मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था और फिर पापा को पसंद नहीं था कि मैं ऐसे से बात करूँ। फिर पापा कहते थे आप अपनी क्लास वाला ढूंढो कोई, वो तो गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, आप उनसे बात ही मत करो, आपका जो सर्कल है बहुत अच्छा है जो मैंने आपको दिया है। पर वो फ्रेंड सर्कल में मेरे को ऐसा कुछ लगता ही नहीं था कि वो मुझे प्यार दे भी रहे हैं कि नहीं। मैंने बोला पापा वो लड़का बहुत ही अच्छा है, आप मेरे को फ्रेंडशिप मत तोड़ो। तो बोलते हैं नहीं, आपको फिर उनको भी वार्निंग देने लगे कि आपको बात ही नहीं करनी है इनसे। उस समय मैंने बोला कि ये पूरा धन दौलत भी नहीं चाहिए मुझे, तो मेरे को वही दोस्त चाहिए। तब मुझे याद आया कि एक मॉरल अभी तो वो फ्रेंडशिप तो क्या, अभी तो याद भी नहीं है कौन था, बट मुझे इतना ज़रूर पता है, इस इंसिडेंट से ये ज़रूर लेसन ले लिया मैंने कि पूरे धन दौलत भी एक मॉरल वैल्यू के सामने नीचे हो जाती है। अगर एक भी, फिर हम और आप तो सारी मॉरल वैल्यूज़ पीक में प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसमें हम में से, मैं कहूँ इस संसार में से कम 10% लोगों को तो मॉरल वैल्यूज का साक्षात स्वरूप बनना ही चाहिए, क्योंकि ये संसार कुछ अच्छे लोगों से ही चलता है। पापियों की तो भरमार है, हम देख रहे हैं, और उनकी अखबारों में चर्चा, अच्छे लोगों की चर्चा नहीं आती, बहुत कम आती है। कहीं कहीं आती है कि एक पुलिसकर्मी ने किसी को बिल्कुल यहाँ अपने कंधे पर उठा के और हॉस्पिटल पहुँचाया, उसकी बड़ी वाहवाह हो रही थी।
किसी पुलिसकर्मी ने फलाने व्यक्ति को बहुत मदद की, उसको आतंकवादियों से बचा दिया, उसकी बहुत वाहवाह हो रही थी। अभी हमारे यहाँ राजस्थान में एक सिंपल कांस्टेबल ने इतना अच्छा काम किया है कि उसको मतलब लीग से हटकर प्रमोशन दिया गया। सीनियर उससे कई थे, लेकिन उसको हेड कांस्टेबल बना दिया है। ऊपर से ऑर्डर आया इसको बनाओ, ये बहुत योग्य है, और 1-2 साल में ज़रूर वो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। तो देखिए, कुछ अच्छे लोग संसार में हैं, वही संसार की ब्यूटी हैं। भले ही उन्हें कष्ट भी होता हो, उन्हें कुछ सुनना और सहन करना पड़ता हो, क्योंकि अच्छे लोगों को पड़ता है, लेकिन दे आर द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, और वही सपोर्ट हैं, आधार हैं, फाउंडेशन है इस संसार का। इसलिए हर युवा को कम से कम कोई 5, मैंने पहले भी कहा था, 5 सुंदर डिसिप्लिन अपने लाइफ के लिए बना लेनी चाहिए, जिससे कहीं अपने जीवन में, अपनी फैमिली लाइफ में कंप्रोमाइज़ ना करें। पर जैसे हमने कहा, जॉब पर कहीं ज़रूरत पड़ रही है, करेक्ट, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, उसमें भी अपने नियमों को तोड़े नहीं। एक फॉर द मोमेंट हम थोड़े फ्लेक्सिबल। अब ये बात मेरे को डाइजेस्ट भी हो गई और फ्लेक्सिबिलिटी समझ में भी आ गई कि व्हेन सिचुएशन डिमांड्स, आपकी पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट है, इससे अलग है, आपकी पर्सनालिटी मॉरल वैल्यूज़ वाली है। एक बात तो समझ में आई कि कहते हैं कलयुग में अंधकार है, पर इसमें भी ऐसे स्टार्स, लाइक जब मैं आपसे मिली तो आई बिलीव दैट यू आर स्टार ऑफ दिस वर्ल्ड, कि जो मॉरल वैल्यूज़ प्रैक्टिस करते हैं वो इस धरती पे सितारे हैं। आज भी कलयुग में वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, सब कुछ देख के भी आप उसी के तरफ अट्रैक्ट होते हो। अब 5 से तो स्टार्ट करेंगे हम, और सब कुछ इम्प्लीमेंट करना है। तो इस प्रैक्टिस को हम कैसे चेक कर सकते हैं अपने आप में, या कैसे स्टार्ट भी कर सकते हैं? देखिए, डिसिप्लिन्स को जीवन में पूरी तरह अपनाना ये भी एक चैलेंज होता है, और इसके लिए मनुष्य को एक अच्छे मनोबल की ज़रूरत पड़ती है। यदि उसके पास विल पावर ही नहीं होगी तो वो जल्दी छोड़ देगा उस चीज़ को। जैसे कई प्लेयर्स होते हैं, 2-4 बार हार हुई, छोड़ के बैठ गए, निराश हो गए। लेकिन अच्छा मनोबल जिसके पास है, वो हार कर भी हार नहीं मानेगा। इसलिए हमें राजयोग की बहुत ज़रूरत होती है। स्पिरिचुअलिटी से ही कहते हैं कि हम ऑलमाइटी से कनेक्ट हो जाएं तो हमारी विल पावर बढ़ेगी। यही राजयोग है, और इसमें कुछ न घर छोड़ने की ज़रूरत, न कोई स्पेशल प्रैक्टिस की ज़रूरत। जो सुप्रीम है, जो हमारा फादर है, इटर्नल फादर, जो ऑलमाइटी है, उससे जुड़ जाएं, बस बुद्धि का कनेक्शन उससे हो जाए तो हमारी विल पावर बढ़ेगी। और फिर ये डिसिप्लिन्स बनाना और उनको मेंटेन करना, उन पे स्ट्रांगली उन्हें फॉलो करना, ये सब के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और तब जीवन की यात्रा आगे आगे बढ़ते उसे फील होगा कि कितनी सुंदर चीज़ें मेरे पास हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उससे, फियरलेसनेस। हाँ, बहुत ज़्यादा। ये भी देखा गया भाई साहब कि पेरेंटिंग डिफ़िकल्ट हो गई है, पेरेंट्स के पास समय ही नहीं, अपने किड्स को एक एक वैल्यूज़ टीच करें। वो तो ऑनलाइन वीडियोस देख के या टीवी शोज देख के डिसाइड कर लेते हैं ये सही है, ये गलत है, हो गया, मैंने समझ लिया। तो कितना आप असेंशियल समझते हैं पेरेंट्स के लिए, जो कि आजकल नहीं देखा जा रहा है कि वो स्पेशली समय दे टेक आउट सम टाइम टू गिव टू देयर चिल्ड्रन, ये नहीं देखा जा रहा है। आजकल तो माँ बाप को ही मॉरल वैल्यूज की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उनके पास होगी नहीं तो बच्चों में संस्कार डालेंगे क्या। इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही है ये गड़बड़, मैं इसे कहूँगा कि विशेषकर माँ अपनी लड़की में वो अच्छे संस्कार नहीं भरती है जो उसे भरनी चाहिए, और परिणाम ये होता है कि मैरिज के बाद बहुत गड़बड़ हो रही है हमारे देश में, और इससे टेंशन बढ़ रही हैं, कोर्ट केसेज बढ़ रहे हैं, और फिर फाइनली डिप्रेशन बढ़ रहा है, समाज में बदनामी हो रही है। लेकिन बदनामी करने में तो लोग पीछे नहीं हटते, लेकिन कोई अच्छी चीज़ें सिखाएं अपने बच्चों को, इसमें पीछे रहते हैं। तो मैं माताओं को खास कहूँगा, चलो पिताएं तो हैं अपने जॉब में भी बिजी रहते हैं, और विशेषकर कन्याएं या बच्चे माँ से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, इसलिए माताओं को कुछ अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए। मैं तो एक राय दिया करता हूँ मातृशक्ति को कि अपने घर में 2-3 सुंदर स्लोगन्स बड़े बोर्ड पे, छोटा 1.5 बाई 1.25 का बोर्ड बन जाए, उस पर लिख के रखो, तो व्यक्ति जब रोज पढ़ेगा ना
तो चेंज आएगी। मैंने बहुतों को सजेस्ट किया है एक स्लोगन का, तुम्हारा पॉजिटिव चिंतन तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। इतना ही। अब बच्चों को रोज कहाँ सिखाएंगे पॉजिटिव सोचो, लेकिन जैसे वो पढ़ेंगे तो उन पर एक बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। मैंने लिखवाया कई जगह, तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। लोग रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं फलाना व्यक्ति क्रोध करके जेल में पड़ा है, अगर वो उस टाइम को जैसे बिता देता तो आज वो सुखी जीवन जी रहा होता। तो Absolutely. ऐसी चीज़ें लिख के रखनी चाहिए। वेल सेड। और लिखने से फिर हमारे माइंड पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा। बहुत वंडरफुल, वी विल इम्प्लीमेंट डेफिनेटली। और सबसे अच्छे से अच्छा मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हुई। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग द डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और मॉरल वैल्यूज़ को एडमेंट अफर्म एक 100% प्रैक्टिस करने का इंस्पिरेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच भाई साहब। सो लेसन ऑफ द डे इज कि हम कोई भी 1, 2 या 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस नोट कर लें, उसको घर पे कहीं पेस्ट कर ले, एक पोस्टर में लिख के रख दें। तो क्या होता है, भाई साहब ने बताया कि जो लिखा हुआ रहता है उसका माइंड पे हमारे इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक ही गेव द एग्जाम्पल कि 1 सेकेंड का क्रोध आपके जीवन को नष्ट कर देता है। ये पढ़ते साथ ही, ये देखते साथ ही लोग कॉशियस हो जाते हैं और रुक जाते हैं। इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डूइंग एंगर। एंड लाइक वी अंडरस्टूड, फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्ट्रैक्शन में नहीं लेना है। मॉरल वैल्यूज तो फिर भी हम एडमेंट होके, स्ट्रिक्ट होके, डिसिप्लिन्ड होके अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट वी गॉट फॉर मॉरल वैल्यूज। थैंक यू।